नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, 2025 की राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व क्या है। साथ में आपको बताएंगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू, उनके हॉकी करियर के बारे में, उनको कौन कौन से सम्मान मिले उनके बारे में। साथ में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने क्या ऑफर दिया था मेजर ध्यानचंद को, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे आसान और सरल भाषा में। पीडीएफ आपके लिए फ्री है, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और ये कहां कहां मनाया जाता है? स्कूल, कॉलेज, खेल संस्थान और सरकारी दफ्तरों में तरह तरह के आयोजन खेल से जुड़े किए जाते हैं। 2025 राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या रखी गई थी? आपका जवाब होगा 1 घंटे खेल के मैदान में। 1 घंटे खेल के मैदान में। अब आपके मन में आएगा कि 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती रहती है। 29 अगस्त 1905 को जो है इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इसलिए 29 अगस्त के महत्व को और मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? उनकी याद में पहली बार 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या है? 1 घंटे खेल के मैदान में। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2012 में मनाया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत के खेल के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्टिक थी, हॉकी स्टिक थी, उससे गेंद ऐसे चलती थी मानो कोई जादूगर अपनी ताकत से गेंद को ले जा रहा हो। एक बार इनके पास हॉकी स्टिक में गेंद आई तो फिर वो गोल में ही तब्दील होती थी, गोल ही करते थे ये। इन्होंने 400 से अधिक ज्यादा गोल किए हैं और 3 लगातार हॉकी को गोल्ड मेडल दिलाने में, ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मेजर ध्यानचंद जी ने। इनका नाम क्या था? ध्यान सिंह नाम था, लेकिन ये चांद की रोशनी में क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। इस वजह से इनके नाम में जो है चंद लग गया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में, तत्कालीन इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये 16 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। फिर सेना की तरफ से इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और इतनी शानदार हॉकी खेली कि आज इन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इनके अगर हॉकी कैरियर की बात करें तो इन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाए हॉकी में। कब कब दिलवाए? 1928, 1932 और 1936 में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने फाइनल 3-0 से जीता और तीनों गोल किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ओलंपिक का फाइनल वर्ष 1928 एम्स्टर्डम जगह थी और वहां पर भारत ने फाइनल 3-0 से जीता और तीनों गोल किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने किए थे। मेजर ध्यानचंद ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कप्तानी करी और भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। इस कलाकारी को देखकर जर्मनी के हिटलर, मतलब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा कि आप जर्मनी की टीम की तरफ से खेलें, हम आपको सेना में भी उच्च पद देंगे।
मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए मना किया कि मैं तो भारत के लिए ही खेलूंगा। ये उनकी देशभक्ति को दिखाता है, ये उनकी निडरता को दिखाता है, ये उनके देश के प्रति प्रेम को दिखाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ओलंपिक में, देखिए 1928 के ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और उसमें अहम भूमिका किसने निभाई थी? मेजर ध्यानचंद ने। मेजर ध्यानचंद ने करियर में कितने हॉकी गोल किए हैं? 400 से अधिक हॉकी में गोल किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब कि 400 से अधिक गोल किए, 3 लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया और हॉकी स्टिक में जैसे ही गेंद आती थी गोल में तब्दील हो जाती थी। ये इनके हॉकी करियर को और इनकी महानता को दिखाता है। अगर हम बात करें इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले, तो मेजर ध्यानचंद जी को 1956 में दिया गया था पद्म भूषण, और इनके सम्मान में इनकी जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और इनके सम्मान में 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो ये इनकी सम्मान है, ये इनकी विरासत है। आपको कौन सा खेल पसंद है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो यहां तक आपने देखा है तो। 1956 में मिला था पद्म भूषण, किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। अब हम देख लेते हैं उनके बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस किन की जयंती पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। इनका नाम क्या था? ध्यान सिंह था। जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज में। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना की तरफ से इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था। इन्होंने कौन कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई? 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेजर ध्यानचंद ने। करियर में 400 से अधिक गोल किए मेजर ध्यानचंद ने। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की कप्तानी की और जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। मेजर ध्यानचंद जी को 1956 में पद्म भूषण मिला। इनके जीवन को विशेष सम्मान देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया और पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया। इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1979 को। इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन खेल के प्रति समर्पण के कारण, खेल में महानता के कारण दुनिया इन्हें आज भी याद करती है, भारत इन्हें आज भी याद करता है और भारत इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करता है, जो बहुत ज़रूरी है जीवन में। जीवन में खेल वो चीज़ है जो हमें खेल भावना सिखाता है, साथ काम करना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, नियमों का पालन करना सिखाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका है मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों की। आप किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए। जय हिंद, जय भारत। आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।